2 सेकंड के लिए मैं रोकना चाहूंगी। आप ही की साथी के पार्टी के 2 बड़े चेहरे इस वक्त लाइव नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला इस वक्त नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां पर उमर अब्दुल्ला इस बार 2 सीटों से चुनावी मैदान में है, जाहिर है कि उसमें उनकी सीट है जो कि परिवार का गढ़ माना जाता रहा है, उनकी विरासत वाली सीट है और उसकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों ही सीटों से चुनावी मैदान में मुझे लगता है ये हायर सेकेंडरी ब्लॉक जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर अपना वोट कास्ट करेंगे दोनों। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों ही अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। इस बार 2 सीटों से चुनावी मैदान में उमर अब्दुल्ला खड़े हुए हैं और जाहिर बात है कि अपनी अपनी जीत का दावा नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातों का जिक्र नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किया गया, जिसमें शामिल एक 370 की बहाली का मुद्दा भी रहा है और साथ ही ये भी कहा गया कि यहाँ के लोगों के लिए हम काम करते हुए नजर आएंगे। क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा अपने बनाने की कोशिश। हालांकि अगर आप घाटी को समझेंगे, जो कश्मीर घाटी है, तो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इस सेकंड फेज में कुछ मजबूत सी नजर आती है। अगर आप जम्मू की बात करेंगे तो वहां पर बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थिति कुछ सीटों पर बनती हुई नजर आ रही है और पिछले 2014 के चुनावों में 6 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की थी। लेकिन अगर आप उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे तो लोकसभा चुनाव में अपनी सीट हार गए थे और इस बार 2 सीट से चुनावी मैदान में है। तस्वीरों में आपको फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला नजर आ रहे हैं। वोट कास्ट करने के बाद अगर ये कुछ कहते हैं तो आपको जरूर सुनवाएंगे।